दोस्तों, कर्मों की गति बहुत अद्भुत है। इंसान जिस गति से, जितने मन से कर्म करता है, जब वो कर्म फल भोगता है, अच्छा होता है तो अच्छा भोगता है, बुरा कर्म किया होता है तो बुरा भोगता है। अच्छे कर्म का उसे अच्छे अवसर पर अच्छा फल मिलता है, लेकिन जब बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आत्मा कांप जाती है। देने वाला जब देता है उसके पास देने की कमी नहीं है, लेकिन मिलता हमें वही है जो हमारे कर्म फल हैं, हमें अपने कर्मों के अनुसार ही मिलता है। इस संसार में इतने लोग हैं, इतने जीव जंतु हैं, लेकिन सबका जीवन अलग अलग है। कभी आपने गौर किया है ऐसा क्यों है? कोई कुत्ते की योनि में है, कोई बिल्ली की योनि में है, कोई पशु योनि में है, कोई भैंस, कोई गाय, कोई शेर, गिद्दड़, अनगिनत जितने हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में, हमारे दिल में ना हमारे नाम भी नहीं है, नाम सुने भी नहीं होंगे। कोई मच्छर है, कोई मक्खी है, ये सब योनियां ही हैं। एक ही संसार में रहते हुए भी सबकी किस्मत अलग अलग क्यों है? एक ही परिवार में रहते हुए ही सबकी किस्मत अलग अलग क्यों है? एक ही मां के पेट से मान लो 5 बच्चे पैदा हुए हैं, तो उन सब की किस्मत अलग अलग क्यों है? कभी गौर किया है? हम बोलते हैं यार हमारा बड़ा भाई, हमारा छोटा भाई बहुत नसीब वाला है, बहुत किस्मत वाला है। आखिर ऐसा क्यों है? हम दूसरों को देखकर खुद को कोसते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये हमारे कर्म फल हैं। कर्म की गति बहुत बलवान है। हमारे पूर्व जन्म में किए हुए कर्म हमारे सामने हैं। इस संसार में आपको गरीब से गरीब और अमीर से अमीर आदमी मिल जाएगा। कोई बिल्कुल स्वस्थ है तो कोई पैदा होते ही रोग से ग्रस्त है, पैदा होते ही रोगी है, मां के पेट से ही कोई अपाहिज पैदा हो रहा है। कोई जन्म लेते ही, कई बार सुनते हैं 2 दिन का बच्चा, 3 दिन का बच्चा, ये बीमारी होगी, वो बीमारी होगी। वो जो पिछले जन्म के कर्म, उसके पूर्व जन्म के कर्म कभी रहे होंगे, वो अधूरे रहे हैं, पूरे नहीं हुए हैं। जैसे ही दोबारा मृत्यु लोक में मां के गर्भ में उसने जन्म लिया, फिर से वहीं से हिसाब खाता पूरा होना शुरू हो गया। कर्म फल तो भोग के ही खत्म होगा। और सुनते हैं हम किसी 5 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई, किसी 2 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई, कोई 10 दिन का बच्चा मृत्यु का शिकार हो गया, कोई जन्म लेते ही मां के पेट से, मां के गर्भ से बाहर आते ही मृत्यु का शिकार हो गया। ऐसा क्यों? कोई तो 100 साल जीता है, कोई 110 साल जीता है, कोई 90 साल जीता है, कोई 80 साल जीता है, लेकिन कोई 80 घंटे भी मां के गर्भ से बाहर आकर नहीं बिता पाता। उसको 80 दिन का जीवन भी नहीं मिलता। जो व्यक्ति शतायु होता है, 100 साल का जीवन पूरा करता है, जो व्यक्ति शतायु से ऊपर भी हैं, जो 100 साल के पार भी हो चुके हैं, लेकिन स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, इस जीवन के, इस संसार के भोगों को भोग रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं 20, 22, 25 साल के जवान, उनको ऐसी ऐसी बीमारियां लग चुकी हैं कि डॉक्टरों ने मना कर दिया। अपने मन का खा नहीं सकते, अपनी मर्जी से खा नहीं सकते, मर्जी से कहीं जा नहीं सकते, अपने जीवन के भोगों का भोग कर ही नहीं सकते। ये सब कर्म फल ही है और कुछ नहीं है। 90 साल का व्यक्ति एक होता है, 100 साल का व्यक्ति होता है। हम देखते हैं
दबा के खा रहा है, दबा के सैर भी कर रहा है, घुटने, पैर, हाथ, दिमाग, आंखें, हर चीज उसकी उम्र के हिसाब से अच्छी चल रही है। लेकिन वहीं पर उससे 4 गुना छोटा व्यक्ति जो है वो 20 साल की उम्र में ही, 25 साल की उम्र में ही अपने जीवन से, अपने शरीर से दुखी हो गया है। आखिर क्या कारण है कि 25-25 साल के जवान लोग, 30-30 साल के जवान लोग छोटी उम्र में ही दम तोड़ देते हैं? ये सब कर्म फल ही है। जो पिछले जन्म के, पूर्व जन्म के कर्म हमारे अधूरे रह चुके होते हैं, वो ही हम भोगने के लिए आते हैं। जैसे ही हम भोगते हैं तो फिर से हम उस प्रभु की शरण में चले जाते हैं। हमारे कर्म ही हमारे भाग्यों का निर्माण करते हैं। हमारे कर्म ही हमारे भाग्यों का निर्माण करते हैं। ईश्वर की न्याय व्यवस्था बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ है। प्रभु की न्याय व्यवस्था में एक रत्ती भर भी गलती नहीं हो सकती। अच्छे कर्मों के अच्छे प्रभाव और बुरे कर्मों का बुरा प्रभाव झेलने ही पड़ते हैं। याद रखिए, इस ब्रह्मांड में, इस धरती में, इस संसार में अकारण ही, बिना किसी कारण ही कुछ घटित नहीं होता। हर किसी हो रही घटना का कोई ना कोई कारण है, और वो कारण जो जिसके साथ होता है वो स्वयं का जिम्मेवार होता है। अगर हमारे साथ वो घटना घट रही है तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी उसके जिम्मेवार हम रही होंगे, तभी हमारे साथ वो घटना घट रही है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्मों को ही उत्तम बताया है। नाहि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृते कार्यते हर्ष कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये निस्संदेह ही निश्चित ही है, कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र के लिए भी बिना कर्म को किए नहीं रहता। हर घड़ी, हर पल कोई ना कोई कर्म वो करता ही रहता है, चाहे वो अच्छा करे चाहे वो बुरा करे, और जैसा वो करेगा उसको वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। मृत्यु लोक में आके उसको वो फल भोगना ही पड़ेगा। जहां का लिया है वहां ही चुकाना पड़ेगा, जहां गुमाया है वहीं खोजना पड़ेगा। अब आप किस तरह के कर्म करते हैं ये आप पर निर्भर है। अगर आपका कर्म फल बुरा है, बुरा कर्म करते हैं, तो उसका परिणाम भी आपको बुरा ही मिलेगा। फिर आप भगवान से शिकायत करने के काबिल नहीं रहते कि भगवान मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, उसके साथ अच्छा क्यों हो रहा है। जरूरी नहीं है उसका कर्म फल हमें इसी जन्म में मिले, आने वाले किसी भी जन्म में हमें मिल सकता है। जब तक हमारी गति नहीं हो जाती, हमें जब तक मृत्यु लोक से, जन्म मरण से मुक्ति नहीं मिल जाती, किसी भी जन्म का हिसाब किसी भी जन्म में हो सकता है। और अगर हमारा कर्म फल अच्छा है तो उसी के अनुसार हमें फल मिलता है। हम तो फिर भी मनुष्य हैं, यहां तो देवताओं को भी कर्मों के अनुसार फल भोगना ही पड़ा है। महाभारत का युद्ध चल रहा था। बहुत गौर करने वाली बात है। भीष्म पितामह बाणों की शैया के ऊपर लेटे हुए थे, दर्द से कराह रहे थे, लेकिन उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अब उसका कारण क्या था वो भी आपको बताते हैं। इच्छा मृत्यु का उनको वरदान था, तो चाहते तो उसी वक्त अपनी देह को त्याग सकते थे, लेकिन उस वक्त सूर्य दक्षिणायन में था। जैसे अभी जो महीना चल रहा है, अभी जो है सूर्य दक्षिणायन में है, उत्तरायण में आएगा अब अपना मकर संक्रांति को।
इन दिनों में कहते हैं जो भी मृत्यु को प्राप्त होता है वो नरकगामी होता है, उसकी गति नहीं होती, सदगति नहीं होती। इसलिए भीष्म पितामह सूर्य को उत्तरायण होने का इंतजार कर रहे थे, मकर संक्रांति का इंतजार कर रहे थे। बाणों की शैया पर लेटे लेटे दर्द से बिलबिला रहे थे। हमारे जिस्म में एक कांटा चुभ जाए, सुई की नोक चुभ जाए तो हम तिलमिला उठते हैं, दर्द से करा उठते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन उनका तो पूरा शरीर ही इतने मोटे मोटे लोहे के बाणों से छलनी हुआ पड़ा था। भगवान श्री कृष्ण और पांडव उनके पास युद्ध के पश्चात मिलने आए, उनको प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने कृष्ण से उनके दर्शन किए, उनको प्रणाम कर कहा, वासुदेव मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। और उन्होंने अपने ध्यान अवस्था में जाकर ये जानना चाहा कि मुझे ये जो बाणों की शैया मिली है, मेरा सारा शरीर जो बाणों से छलनी हुआ पड़ा है, ये मेरे कौन से पाप हैं, कौन से जन्म के कर्म हैं, किस जन्म में मैंने इतने बुरे कर्म किए थे जो मुझे पूरा शरीर में इतना बहादुर, तीनों लोक में मेरे समान कोई योद्धा नहीं है। मेरे एक बार दहाड़ने से धरती कांप उठती है, आसमान में बिजलियां कड़कने लगती हैं। मुझे किस जन्म के किस कर्म की ये सजा मिली है कि मैं युद्ध के मैदान में बाणों की शैया पर पड़ा हूं। ध्यान लगाया उन्होंने, अपने इस जन्म को मिलाकर जिस जन्म में वो शैया पर पड़ रहे हैं उससे पिछले 73 जन्म, 73 आप समझ रहे हैं कितने हैं, 70 और 3 73, अपने पिछले 73 जन्म तक नजर दौड़ाई उन्होंने अपनी साधना से, अपनी योग विद्या से। लेकिन उनको पिछले 73 जन्म तक कोई किसी जन्म में अपने कर्म में कोई गलती नहीं दिखी, कोई पाप नहीं दिखा। 73 जन्म पिछले तक उन्होंने कोई पाप नहीं किया था। जब उन्होंने वासुदेव से पूछा, हे प्रभु मैंने ध्यान लगाकर देखा है, मैं पिछले 73 जन्म तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे किसी की आत्मा को दुख पहुंचा हो, किसी को मैंने तकलीफ दी हो, फिर मेरी ये दशा क्यों हुई है, मुझे कौन से कर्म फल का ये नरक भोगना पड़ रहा है। भीष्म पितामह कहते हैं, हे वासुदेव मेरे मन में निरंतर बहुत प्रश्न चल रहे हैं, मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और जब तक मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल नहीं जाते मैं ये शरीर नहीं त्यागूंगा। मुझे इसका जवाब चाहिए। जब मैंने अपने पिछले 73 जन्म में कोई पाप कर नहीं किया, कोई कुकर्म नहीं किया, किसी का मन नहीं दुखाया, किसी के साथ कुछ मैंने गलत नहीं किया, फिर मुझे क्यों ये पाप भुगतना पड़ रहा है, क्यों मैं इतने दर्द में हूं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान भी, परमेश्वर भी मेरे साथ गलत कर रहा है। जब मैंने कोई पाप नहीं किया, गलत नहीं किया, फिर मुझे ये कर्म का फल ऐसा क्यों मिल रहा है। भगवान श्री कृष्ण थोड़ा समीप आए और मुस्कुराकर कहे, हे पितामह आपने 73 जन्म तक तो पीछे देख लिया, आप वहीं क्यों रुक गए, आप वहीं क्यों रुक गए। एक जन्म थोड़ा और पीछे जाते तो आपको पता चल जाता कि आपकी ये गति, ये दुर्गति क्यों हो रही है। आपके पास हर जन्म का फल देखने की, हर जन्म में क्या क्या किसने किया है, आपने क्या किया, किसने क्या किया है, वो विद्या है, आप देख सकते हैं। तो आप अपने एक पिछले जन्म में और देखिए, आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा 74वें जन्म में, जो इस जन्म से पीछे 74वां जन्म था, 70 + 4 74, तब भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को उनके 74वें जन्म की कथा सुनाई कि कैसे वो अपने बगीचे में जाते थे और पौधों के ऊपर जो टिड्डियाँ होती हैं, छोटी छोटी टिड्डी होती है, तितलियाँ होती हैं, उनको जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर गुलाब के पौधों से कांटे तोड़ते और उन टिड्डियों को चुभाते थे। उनको आनंद आता था। उन टिड्डियों का जो जिस्म होता है बहुत मलमल सा होता है, बहुत कोमल होता है, नाजुक होता है। जरा सा उनको आप छुएंगे ना तो या तो मर जाएंगी या उनके शरीर से बहुत सी तरल पदार्थ निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वो निकलता है वो मर जाती हैं, उनका जीवन समाप्त हो जाता है, उनको एक योनि से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन योनि से मुक्ति देने वाले हम नहीं हैं, वो योनि से मुक्ति देने वाला परमपिता परमेश्वर है। हम ऐसा करेंगे तो हमारे कर्म में पाप बढ़ जाएगा। तो भगवान ने उनको बताया कि उनके शरीर में आप कांटे चुभोते थे, आर पार कर देते थे। चलते 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 आपने 2 टिड्डियों को कांटे चुभोए थे और वो फल बढ़ता 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 आपको 74वें जन्म के बाद मिला है। और दोस्तों पहले भी आपको बताया था कि जो लिया है वो देना पड़ेगा। आपने एक लिया है तो आपको सूद समेत चुकाना पड़ेगा। 2 कांटे उन्होंने चुभोए थे 74 जन्म पहले, तो उनको 74 जन्म बाद अनगिनत बाण शरीर में झेलने पड़े और कम से कम महीनों उसी बाणों की शैया पर युद्ध के मैदान में ना सर पर छत ऐसे पड़े रहे। 2-4 सहायक होते थे उनके साथ, अंगरक्षक, जो अपने हथियार लेके उनके शरीर की सुरक्षा के लिए वहां खड़े रहते थे। बस ऊपर बारिश पड़ रही है, ऊपर धूप पड़ रही है। दोस्तों सोच सकते हो कितना भयंकर दृश्य रहा होगा। एक राजकुमार थे, राजा थे, उस वक्त उनके समान तीनों लोकों में कोई प्रतापी नहीं था, कोई बहादुर नहीं था, कोई धनुर्धर नहीं था, और साक्षात मां गंगा के पुत्र थे। उनके साथ ऐसा हुआ, उनको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। और फिर हम भगवान से शिकायत करते हैं, प्रभु हमारे साथ ऐसा क्यों है, हमें दुख क्यों मिलता है। दोस्तों ऐसा ही एक धृतराष्ट्र की कथा है। भगवान श्री कृष्ण युद्ध के पश्चात धृतराष्ट्र के साथ मिलने पहुंचे। तो धृतराष्ट्र ने कहा, हे वासुदेव आप तो ईश्वर हो, मुझे किस जन्म का फल मिला है। मेरे 100 पुत्र मेरी जीते जी मर गए, मैं आंखों से अंधा रहा, सारा जीवन मैंने अंधेरे में बिताया, मैं अंधा बना, और मेरे पुत्र मेरे सामने मर गए। हे भगवान ऐसा कौन सा पाप किया था मैंने। भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को बताया कैसे तुम पूर्व जन्मों में अपने स्वाद में अंधे होकर, अपने स्वाद में, जीवा के स्वाद में अंधे होकर तूने हंसनी के बच्चों का मांस खाया था। आजकल जैसे शिकार के लिए जंगल में चल जाते हैं, कोई खरगोश का शिकार कर रहा है, कोई हिरन का कर रहा है। ये तो हजारों सालों से लोग शिकार पे जा रहे हैं, आ रहे हैं। इस जन्म में
कोई शिकार कर रहा है, अगले जन्म में जिसका शिकार होता है वो उसका शिकार करता है। ऐसे ही चली आ रही है प्रथा। तो आज तुम्हारी बारी है, कल मेरी बारी है, परसों फिर तुम्हारी है, बाद में फिर मेरी बारी है। ऐसा ही चलेगा। जो चीज आपको बुरी लगे वो किसी को ना दो, चाहे कड़वी बात हो, गाली हो, गुस्सा हो, अपमान हो, किसी को मत दे। जो हमें अच्छा नहीं लगता, नहीं तो हमें भी वैसा ही मिलेगा। जो चीजें आपको अच्छी लगे वो सबको देनी चाहिए। वो बिना मांगे दो मीठी बातें, अच्छा व्यवहार, सम्मान, हर किसी को इज्जत दो। रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। किसी भूखे को भोजन खिलाओ। जो आपके पास जितना है अपनी श्रद्धा अनुसार दोनों हाथों से बांटो। दुखियों में, जरूरतमंदों में परोपकार करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। याद रखो, तुम संसार को कुछ देने ही आए हो। अपनी आत्मा से जुड़ना सीखना चाहिए। आत्मा में परमात्मा का वास है। आत्मा को परमात्मा से जोड़ लो। अच्छे बुरे कर्मों का पता हमें होना चाहिए, भेद हमें पता होना चाहिए। अपने सत्कर्मों से अपना आने वाला कल हमें सुधारना चाहिए। हम हमेशा सदा के लिए यहाँ नहीं आए हैं। मान लो आपकी उम्र 50 साल है तो आप कितना और मानते हो? मानने को चाहे कोई 1 मिनट में चला जाए, 1 घंटे में चला जाए, लेकिन फिर भी 10 साल, 15 साल, 20 साल, जहाँ आपके 50 साल निकल गए वहाँ आपके 10-15 साल भी निकल जाएंगे। उसमें 10 साल तो आपके सोते उठते बैठते वो गिन लो, 10 साल बचे। इसलिए अच्छा करो, वही करो जो भगवान को अच्छा लगे। जय श्री राम। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे। और जन्माष्टमी की आप सब भक्तों को, आप सब दोस्तों को बहुत बहुत बधाई हो। भगवान श्री कृष्ण आप सबके घरों में कुशल मंगल और धन धान्य संपदा समृद्धि की हमेशा हमेशा कृपा करते रहें। जय श्री राम।